अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से जो आएगा उसको कैप्चर कर लेगा। ठीक है। इससे पहला वाला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए यहाँ पे नया नया स्लाइड में ये करता हूँ। थोड़ा रिकेप कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े थे इससे पहले वाले क्लास में। हम लोग दो ग्राफ पढ़े थे, ठीक है। 2D फिगर के लिए दो ग्राफ पढ़ा था हम लोगों ने। और उसके बाद मैं बोला था कि ये जो फोर्स होगा, फोर्स का जो रेजुलेशन होगा या फिर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ये चीज़ मैंने बोला था आप लोग को इससे पहले वाले क्लास में। एक फोर्स मेरा ऐसे लग रहा था, ये एफ था, और एक थीटा इधर था, ये थीटा था। और सेकेंड वाला फोर्स कैसे था, ये फोर्स लग रहा था, ये थीटा था मेरा, ये थीटा था इस फोर्स के साथ। तो दोनों में क्या था कि जिसके साथ एंगल था, थीटा एंगल बना रहा था फोर्स, वो वाला कंपोनेंट क्या हो रहा था मेरा, वो था कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। और ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के साथ जो एक्सिस 90 डिग्री में था, वो वाला में क्या होता था, जस्ट साइन चेंज, साइन नहीं, जस्ट कोस के जगह साइन हो जाता था, एफ साइन थीटा। ये वाला चीज तो पता है ना, आवाज आ रही है? यस सर, यस यस। यस सर। ओके गुड। यस सर। गुड लक्ष्मी। तो इधर इधर ये वाला सेकंड फिगर में, ये वाला 1 नंबर फिगर है मेरा, मान लीजिए ये वाला 2 नंबर फिगर है। तो 1 नंबर फिगर में क्या हो गया कि एंगल जो बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है फोर्स। बट अभी क्या हो रहा है सेकंड वाले में, वाई एक्सिस के साथ फोर्स थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है। तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि कहाँ से एंगल हम लोग का बन रहा है। तो ये हम लोग का जो वाई एक्सिस होगा ये हो जाएगा क्या, एफ कॉस थीटा। और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। इतना शायद अगले दिन हम लोग इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके थे हम लोग, यस सर। वेंसडे को। यस सर। ओके। तो अगर किसी को अगर नहीं पता अगर इसके बारे में, तो अगर आज वेंसडे को अगर आप लोग कोई क्लास नहीं किए थे तो इसको देख सकते हैं आप लोग, इसको ये कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है। मैंने और भी दो ये बताया था, दो कंडीशन कि जब नेगेटिव में जाएगा डायरेक्शन, फोर्स का जो मेरा एफ का डायरेक्शन जिधर होगा, मेरा कंपोनेंट का भी डायरेक्शन उसी तरफ होगा। ये चीज याद रखना, मेरा यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन किधर है, और तो मेरा जो कंपोनेंट होगा उसका भी डायरेक्शन उसी तरफ होगा। मेरा फोर्स का डायरेक्शन इधर है ऊपर की तरफ, या फिर राइट साइड की तरफ है मेरा, तो मेरा डायरेक्शन भी, डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स का भी उधर ही होगा। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो जब हम लोग अभी एक क्वेश्चन दूंगा मैं तो उसमें फिर आप लोग फंस जाइएगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो दिया हुआ रहेगा जिस तरफ होगा, तो हम लोग का कंपोनेंट भी उसी तरफ डायरेक्शन करना है। कंपोनेंट जो होगा, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, उसका भी डायरेक्शन उस फोर्स के तरफ ही होगा। इतना समझ में आया क्या? कुछ नया बोला नहीं मैं? यस ओके। सर। तो हम लोग आज कुछ स्टार्ट करते हैं अच्छा वाला चीज। देखो वो वाला जो फिगर है ना, ये वाला शायद किसी किसी देखा होगा आप लोगों ने, ये वाला फिगर। ये वाला फिगर के लिए हम लोग को अभी कुछ एक ये करना है, कुछ नॉर्म्स ये रखना है हम लोग को। जैसे कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम किसी को आता है क्या, कोई बोल सकता है क्या, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? हो सकता है आप लोग पढ़ के आए होंगे 10th क्लास से। इक्विलिब्रियम बहुत तरह का होता है। सर एक थर्मल होता है सर, थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसमें अगर ठंडा और हीट, अगर हीट है और कूल कोई मेटल है, तो सर जो कूल है उसको वो हीट जो है वो एक अपने बराबर टेम्परेचर में वो कर देता है इक्वल। वो इक्विलिब्रियम भी होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम बहुत तरह का होता है। मेरा आवाज आ रही है क्या? ये सर। यस सर, आ रहा है। ओके ठीक है। जब आवाज नहीं आएगा तो ओके लक्ष्मी, जब आवाज नहीं आएगा तो एक बार बोल दीजिएगा, ठीक है। ओके गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप लोग समझिए कि हम लोग का इक्विलिब्रियम बहुत तरह का होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग को वैल्यू स्टैटिक पोजीशन में चले आए, मतलब
एक स्थिर पोजीशन में चले जाए। या फिर अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम का अगर हम लोग बात करें, मतलब एक बॉडी रुका हुआ है और उस पे अगर मान लीजिए एक बॉडी ऐसा है, मान लीजिए अगर एक बॉडी ऐसा है, इसके ऊपर की तरफ से मान लीजिए फोर्स लग रहा है F1 और इसका नीचे की तरफ से फोर्स लग रहा है F2 और इस बॉडी में फोर्स लग रहा है F3 इधर और इस वाले सरफेस में फोर्स लग रहा है F4। इसमें क्या है कि बॉडी इक्विलिब्रियम तभी में रहेगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जब क्या होगा, मेरा F1 इज इक्वल टू F2 होगा और F4 इज इक्वल टू F3 होगा। नहीं तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ही जगह पे रुक जाना। अगर हम लोग स्टैटिक का बात करें, स्टैटिक हम लोग बता चुके हैं कि क्या होता है स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है कि एक ऐसा बॉडी जो रेस्ट पोजीशन पे हो। ये सब चीज हम बोले थे कि अगर प्रीवियस को पढ़ के नहीं आइएगा तो आपको फिर जो टर्म्स यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ वो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। तो इक्विलिब्रियम, अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम का बात करूं मैं, अगर कि बॉडी अगर रेस्ट पे है उस समय अगर इक्विलिब्रियम का अगर बात करूं मैं, तब मतलब होता है कि जितना भी उस बॉडी पे फोर्स या मूवमेंट का बात मैं थोड़ा देर बाद करूंगा, अभी फोर्स को ही समझिए क्योंकि मूवमेंट मैंने बोला नहीं अभी तक। फोर्स, जितना भी फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, सब अपने बैलेंस पोजीशन पे होगा, अदरवाइज बॉडी जो होगा ना गिर जाएगा या फिर टपल कर जाएगा। क्या बोला मैं, फिर से एक बार आप लोग समझने का कोशिश करिए कि जितना भी फोर्स लगेगा, देख लीजिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है कि F1 इज इक्वल टू F2 लिखा है मैंने यहाँ पे। मतलब क्या कि ऊपर की तरफ से जितना फोर्स लग रहा है मेरा बॉडी में, सिमिलरली नीचे की तरफ से उतना ही फोर्स लग रहा है। मीनिंग क्या है कि बॉडी को ना ऊपर जाने देगा ना नीचे आने देगा। सिमिलरली क्या है, जितना मेरा दाएं की तरफ से लग रहा है F3 उतना ही मेरा बाएं की तरफ से लग रहा है लेफ्ट साइड से। तो क्या होगा, ना बॉडी ऊपर जाएगा ना बॉडी मेरा नीचे जाएगा, ना बॉडी मेरा दाएं की तरफ जाएगा ना बॉडी मेरा बाएं की तरफ जाएगा। तो इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये मेरा बॉडी है। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को EQM लिखेंगे हम, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें अगर किसी को समझने में अगर दिक्कत हो पूछिए। एक नंबर है, ये पहला नंबर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हाँ संदीप, क्या पूछना है पूछिए। नहीं, मैं ये कह रहा सर F1, F2, F3 और F4 जो है, तो ये जरूरी कि दोनों मतलब चारों की वैल्यू सेम ही हो। अगर जब लोड दिया जाए तो वो लोड सर इक्वल ही होगा कि F1 का जितना होगा उतना ही F2 का होगा और F3 का जितना होगा उतना F4 का होगा। अभी तो बॉडी इधर उधर नहीं जाएगा ना। नहीं तो आप मान लीजिए F1 को आप, मैं समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए F1 को मान लीजिए 10 किलो न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, उसको किलो में दिखा दिया। और F2 को मान लेता हूं मैं 15 किलो न्यूटन। तो अब बॉडी किधर की तरफ जाएगा संदीप, बोलो आप मेरे को देख करके। संदीप, F1 की तरफ जाएगा सर, क्योंकि F2 की तरफ तो ज्यादा लोड लग रहा है। अब ऊपर की तरफ चल जाएगा ना बॉडी। यस यस। वजह से मैं बोल रहा था कि अब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि बॉडी तो अब रोट मोशन में चल गया ना। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कैसे आ सकता है? अब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। आप नहीं बोल सकते कि ये वाला बॉडी मेरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि आप बॉडी को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। हाँ, अगर आपका यहाँ पे ये वाला 10 ना होकर, ये वाला 15 ना होकर के यहाँ पे अगर 10 होता, तब जाके क्या होता कि बॉडी ना ऊपर की तरफ जा रही है ना बॉडी मेरा नीचे की तरफ आ रही है। तो तब क्या होता मेरा कि नहीं, बॉडी मेरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अभी हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी है। अब अगर मान लीजिए कि F3 को मैंने यहाँ पे 5 किलो न्यूटन पकड़ लिया और F4 को मान लिया मैंने 2 किलो न्यूटन। अब बॉडी किधर की तरफ जाएगा, बोलो कोई और। ये 3 की तरफ, 4 की तरफ जाएगा सर। राइट साइड के तरफ धकेल देगा बॉडी को। यस सर।
बॉडी को लेफ्ट साइड की तरफ ढकेल देगा। हो सकता है नीचे की तरफ नहीं आए, क्योंकि नीचे ऊपर नीचे की तरफ बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड ही याद रखना है आपको। कभी भी अगर इक्विलिब्रियम का मतलब अगर कोई पूछे, मैं अभी इक्वेशन भी लिखाऊंगा कि इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए। तो आपको इक्विलिब्रियम का मतलब समझना है कि आपको बॉडी को मेंटेन करके रखना है एक पोजीशन पे, ठीक है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आपको उस बॉडी को मेंटेन करके रखना है, मतलब बैलेंस पोजीशन में बनाए रखना है। अदरवाइज अगर बॉडी मूव करने लगेगा तो आपका वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कभी होगा नहीं, ठीक है। ये मेरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। अगर देखिएगा कुछ दिन बाद आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री में। हर जगह पे कुछ ना कुछ, आप जब मैकेनिकल में पढ़िएगा तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाएगा। हर जगह पे इक्विलिब्रियम का सेंस अलग होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम होता है कि आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है उसमें इक्वली चारों तरफ से एक मॉलिक्यूल में लगता है। जब एक मॉलिक्यूल में चारों तरफ से इक्वली केमिकल फोर्सेस लगता है तब जाकर के हम लोग उसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम का अगर बात करूं मैं, अगर किसी बॉडी में अगर टेम्परेचर सब तरफ से अगर सेम लग रहा हो तब जाकर के हम लोग उस समय थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम बोलना है। यहाँ पे हम लोग का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, तो अभी हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला पढ़ेंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं अभी थोड़ा देर में आप लोग को बता देता हूँ। एग्जाम में भी आता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होता है, क्या कंडीशन नहीं होता है। ये उतार लीजिए सब कोई, खाता में नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ। समझ में आ रहा है सर? ओके, देखो, तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि उसका जो ऊपर वाला फोर्स रहेगा और नीचे वाला फोर्स रहेगा, उसको पहला कंडीशन रहेगा मेरा क्या, कि वो दोनों सेम होना पड़ेगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं। ये मेरा F मान लीजिए F1, ये मेरा F2 मान लीजिए, ये मेरा F3 मान लीजिए, ये F4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैं लिखाने जा रहा हूँ ये सारे कंडीशन लगेगा, कंडीशंस 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 फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। EQM जो है ना, इक्विलिब्रियम याद रखिएगा, पूरा लिखना बहुत मुश्किल है। कंडीशन और स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक बार याद रखिएगा, मैं सब कुछ बता दूंगा आप लोग को, कोई दिक्कत, थोड़ा सा पेशेंस रखे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये सारा टर्म्स आप लोग के पास नया आएगा, आपको हर एक टर्म को याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समेशन। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है इधर, बात को समझिए कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये वाला जो सिग्मा की तरह है, इसको बोलते हैं ऐसे सिग्मा, ठीक है, इसको सिग्मा भी बोल सकते हैं आप लोग, इसको ऐसे सिग्मा बोलते हैं, नाम इसका है सिग्मा। लेकिन उसका मीनिंग क्या है, अगर कहीं पे ए वाला साइन रहेगा ना, मैकेनिकल हो सिविल हो कहीं पर भी आप इंजीनियरिंग में अगर ए वाला साइन को देखिएगा तो उसका मतलब याद रखिएगा हमेशा कि उसका मतलब होता है कि जो भी वहां पे है समेशन होगा, जितना सारा चीज है उस डायरेक्शन में सारे को समेशन कर देना। अभी मैं आप लोग को एग्जांपल देके बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको सिर्फ याद रखना है, जहां भी ए वाला साइन आएगा आपको याद रखना है कि वो इसका मतलब ये होता है जितना भी चीजें होगा उस डायरेक्शन में उसको सम अप कर देगा, मतलब सारे को ऐड कर देगा, ठीक है, जोड़ देगा, जोड़ने का काम करता है। कुछ दिन बाद आप लोग इंटीग्रेशन पढ़िएगा, ये इंटीग्रेशन का ही दूसरा मेथड है कि समेशन कर देना। डिफरेंशिएशन पढ़िएगा आप लोग, इंटीग्रेशन पढ़िएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आप लोग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, और इंटीग्रेशन का मतलब
मतलब होता है उस छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा कर लेना। तो इकट्ठा कैसे होगा? जब तक हम लोग उसको जोड़ेंगे नहीं तब तक इकट्ठा होगा नहीं। तो जोड़ने के लिए एक साइन ये होता है और दूसरा साइन कुछ दिन बाद पढ़िएगा आप लोग, ये पढ़िएगा, ये वाला साइन इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं। तो अभी इसके लिए कुछ परेशान होने का जरूरत नहीं है। आप जब मैथ पढ़िएगा डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन जरूर पढ़िएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला साइन यूज नहीं करेंगे इंटीग्रेशन का, हम लोग यूज करेंगे ये वाला समेशन का यूज करेंगे। इसका भी थोड़ा सा डिफरेंस है। आप जब मैथ वाले सर से पढ़िएगा तब पूछ लीजिएगा कि ये दोनों का मीनिंग तो समेशन नहीं है, तो दो साइन क्यों लिखते हैं। एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा जब आप लोग मैथ पढ़िएगा। ठीक है, कि समेशन का साइन और इंटीग्रेशन का साइन का दोनों का मतलब ये होता है कि समेशन करना है, बट हम लोग अलग अलग यूज क्यों करते हैं। जब आप लोग मैथ पढ़िएगा तब सर से पूछ लीजिएगा। ओके, तो समेशन साइन का मतलब हमको समझ में आ गया शायद, हमको लग रहा है सबको समझ में आया क्या? यस सर। और सबको इसको समझ में नहीं आएगा समेशन का मतलब क्या होता है? अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी बहुत सारा चीज बताना है तो एक एक करके बताना है, नहीं तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, एक जो पहला चीज है यहाँ पे मैं इस चीज को बताता हूँ कि समेशन ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है। इसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है आपको? देखो मैं कैसे पढ़ता हूँ इसको। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे वैसे पढ़ना है। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। जो मैंने सैफिक्स में लिखा है एफ एक्स नीचे लिखना है। आपको जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, ये ऐसे नहीं लिखना है। ये ऐसे मैं लिखा नहीं है इधर, जैसे लिखा है वैसे लिखिएगा। ये सैफिक्स का मतलब अलग होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है। इसका मतलब होता है कि एक्स डायरेक्शन में जितना सारा फोर्स है उसका समेशन कर रहा हूं मैं, यही मतलब है इसका। चीज को आहिस्ता आहिस्ता से आप लोग को बिल्डअप करना है, अदरवाइज फिर नहीं तो फिर मैं वही फोर्स का यूनिट न्यूटन और डाइन में ही रह जाएंगे आप लोग। फिर नहीं तो फिर हमको वही पढ़ाना पड़ेगा रेगुलर, तो फायदा कुछ होगा नहीं। अल्टीमेटली आपका जो 1 घंटा है या फिर 25 या 26 लड़के का यहाँ पे जो है सारे का 26 घंटा लेट हो जाए, मतलब बर्बाद हो जाएगा। तो मतलब 1 मिनट लेट करना मतलब यहाँ पे आपका पास पता है 26 मिनट लेट हो रहा है, क्योंकि 26 मिनट का टाइम एक साथ जा रहा है। आप लोग को सबका इंपॉर्टेंस रखना है। यहाँ पे क्या है, क्या पढ़ा मैं? इसका मतलब कि समेशन ऑफ, लिख ही देता हूं मैं, आप लोग को पढ़ने में मुश्किल होगा नहीं तो। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस in the direction of, in the direction of, in the direction of x axis equals to 0, equals to 0। इसको कैसे पढ़ना है अब शायद समझ में आ गया आप लोग को। क्या पढ़ना है? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस in the direction of x axis equals to 0। बोलो। Summation of all the forces in the direction of y-axis equal to 0. गुड, लड़की लोग एक जन बोलिए। Summation of all the forces in the direction of y-axis equal to 0। अच्छा, मीनिंग समझ में आ रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लिखे हुए हैं हम, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स या फिर वाई, जो भी लिखे हैं इक्वल्स टू 0 का मीनिंग समझ में आ रहा है कि एक्स एक्सिस में जितना सारा फोर्स लगेगा उसको ऐड करके 0 कर देना है, बस इतना सा मीनिंग है। एक्स एक्सिस में जितना सारा फोर्स लग रहा है उसको समेशन करना है आपको और 0 कर देना। ठीक है विशाल? यस सर। ओके, और वो पर ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कैसे होता है ये सारा चीज। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी बॉडी है, इस बॉडी पे, ये मान लीजिए बॉडी है मेरा, ये छोटा सा एक बॉडी है, इस बॉडी पे मेरा 4-5 फोर्स लगा रहा है। ये यहाँ पे F1 लग रहा है, ये F2 लग रहा है, F2, इधर F3 लग रहा है, और
इसके बाद F4 लग रहा है। क्या करिएगा इसको, सारा क्या लग रहा है, एक्स एक्सिस में ही लग रहा है, बताओ, सारा एक्स डायरेक्शन की तरफ ही लग रहा है, तो यस सर। इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। और F1 F2 F4 फोर्सेस एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यही तो। देखिए यस सर। लग तो रहा है एक्स एक्सिस में ही ना। हम लोग हाँ पॉजिटिव नेगेटिव बाद में सीखेंगे, पहले आप लोग सीख लीजिए कि फोर्स कहाँ लग रहा है। वो नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग बाद में सीख चुके हैं पहले, कि पॉजिटिव किसको लेना है, नेगेटिव किसको लेना है। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ अगर कभी फोर्स लगेगा, मैंने साइन कन्वेंशन बताया था इससे पिछला वाला दिन, आपको ही डिसाइड करना है। अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जितना सारा के तरफ जितना सारा फोर्स लग रहा है उसको अगर पॉजिटिव मान रहे हैं, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स को नेगेटिव मानना है। सिमिलरली अगर किसी भी फोर्स को अगर वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स को अगर पॉजिटिव मानते हैं, तो नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में आपको उसी फोर्स को नेगेटिव मानना है। बस ये कन्वेंशन आप पे है। आप जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आप किसी फोर्स को नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ अगर पॉजिटिव मानते हैं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ फोर्स को आपको पॉजिटिव नेगेटिव मानना है, ठीक है। पॉजिटिव मान लो तो दूसरी तरफ आपका नेगेटिव हो जाएगा। किसी एक तरफ आप दाएं की तरफ या बाएं की तरफ आप पॉजिटिव मान लो, तो आपका दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली नेगेटिव पकड़ना है। तो मैं क्या पकड़ता हूं, जो एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ मैं फोर्स सारे को पॉजिटिव पकड़ लेता हूं, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो लग रहा है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, मेरा F1 किधर की तरफ लग रहा है, सारे लोग बोलो, F1 किधर की तरफ लग रहा है? पॉजिटिव साइड, राइट साइड पॉजिटिव। सिर्फ हर बात को समझ में आ रहा है क्या? पॉजिटिव साइड से। किधर की तरफ लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो यस सर। यस सर। देखो इसको तब मैंने क्या लिखा, पॉजिटिव लिखा है, देखो। उसके बाद बोलो समेशन है, समेशन का मतलब क्या, प्लस होगा, प्लस लिखा। क्या है, F2 किधर लग रहा है बताइए, सभी कोई बताइए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आज। पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम लोग क्या पकड़े हैं, पॉजिटिव पकड़े हैं, F2 यस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस लिखे हैं इस वजह से, प्लस ठीक है। F2। साइन के साथ लिख रहा है आपको प्लस F2। यस। उसके बाद फिर समेशन, उसके बाद बोलिए यहाँ पे F3 किधर की तरफ लग रहा है, रुको जिसको पूछे उसी को वही बताएगा, रुको। आदित्य बोलो क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव की तरफ सर। नेगेटिव क्या होगा, F3। यस सर। कौन थी, माइनस लक्ष्मी, F3। लक्ष्मी बोलिए क्या होगा, F3 के बाद बताइए। सर नेगेटिव में। नेगेटिव F3, इसी का बोलिए। सर माइनस नेगेटिव F3, देखिए माइनस F3, माइनस F3। उसके बाद F4 के बारे में बताइए विशाल, F4 के बारे में बताइए क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, गुड, वेरी गुड। बिलगोड सोरेन, हाँ सर। पॉजिटिव होगा तो, हाँ सर पॉजिटिव होगा। अच्छा। अरे धनीराम तुम आज कुछ बोल नहीं रहे, ओके ओके ओके। धनीराम यस सर। बोलो, कुछ बोल नहीं रहा है, चुप का है, आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं, नेटवर्क, तबीयत सर। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, समझ में आ रहा है तो फिर भी। आ रहा है सर। छोटू कुमार जी सर। बताइए, F4 को बताइए। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या,
पॉजिटिव F4। देखिए मैंने क्या किया है, सबको अपना साइन के साथ लिखा है। एक बार जब आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा तो ब्रैकेट वाला साइन लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत में आपको लिखना है, क्योंकि आपको इस चीज समझ में आएगा कि किसको मैंने पॉजिटिव लिखा है, किसको नेगेटिव लिखा है। ये जो मैंने दो ब्रैकेट के बीच में जो मैंने ये लिखा है, साइन लिखा है, ये तो क्या है, ये तो समेशन का है। ये साइन समेशन के लिए है, ये साइन समेशन के लिए। और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ना, ये मेरा क्या है, साइन कन्वेंशन के साथ है। अदरवाइज साइन कन्वेंशन के साथ अगर आप नहीं लिखिएगा तो भूल हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या करना है, 0। इक्वल्स टू 0 होगा तो यस सर। ओके, चलो इतना शायद समझ में आया बच्चा लोग को। ठीक है, इतना लिखिए आप लोग, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड। लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी लेना है लीजिए। एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड, ये चीज याद रखिएगा। ये कब कर पाइएगा, मेरा बात का सेंस को समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। कि जब मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस का बात कर रहा हूँ, किसी भी एंगल में अगर फोर्स रहेगा तब वो उस फोर्स को समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स में इंक्लूड नहीं करना है, शामिल नहीं करना है आपको। आपको जब भी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये नहीं कि एक एंगल में है उसको भी शामिल कर लिए, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, उसको नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ उसी फोर्स को इंक्लूड करना है जो एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लगेगा या फिर वर्टिकल एक्सिस में लगेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, आपको लेना है। ये नहीं कि कुछ ये वाला फोर्स ऐसे लग गया, ये एक्स एक्सिस की तरफ ही लग रहा है, इसको भी ये वाला एफ अगर 5 लग रहा है यहाँ पे, इसको भी इंक्लूड कर दिया हम। इसको नहीं करना है। जो आपका इधर अगर F1, F2, F3 लग रहा है, ये मान लीजिए F1, ये F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, और मान लीजिए ये F4 लग रहा है, लेकिन F5 को हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक एंगल के साथ है, एक्स एक्सिस के साथ या फिर वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल में है। और जब एंगल में रहेगा तो मैंने आपको सिखाया है कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में उस फोर्स को कैसे लेके आना है, उसका कंपोनेंट में तोड़ के। ऐसे डायरेक्ट उसको F5 नहीं लिखना है समेशन जब करिएगा आप लोग। ये चीज एकदम ध्यान रखने का, मनमानी नहीं करने का कि नहीं ऐसे ही करेंगे। इंजीनियरिंग में या फिर कोई साइंस में कुछ मनमानी होता नहीं है, सब चीज का लॉजिक होता है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग को एक चीज देता हूँ, आप लोग करिए इसको, सब कोई ठीक ठाक करके बताएगा, भूल भाल मत करिएगा। मान लीजिए मेरा क्या है, ये F1, F2, ये क्या है, F1 है, F2 है, ये F3 मान लीजिए, F2 है, ये F4 है। मान लीजिए ये क्या है, कौन सा डायरेक्शन है, ये वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड है। क्या हो सकता है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की तरफ हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 0। अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम का बात करें हम लोग, अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम का बात करें तो क्या होगा, ए समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू 0। आप लोग बताइए क्या होगा इसमें, सभी कोई लिखिए आंसर, लिख के बताइए, खाता में लिखिए, जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे कीजिए। किसी भी तरफ आप अपवर्ड या फिर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ पॉजिटिव मान लीजिए, या फिर नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ पॉजिटिव मान लीजिए, किसी भी तरफ मान लीजिए, उसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में साइन को चेंज कर दीजिए। जल्दी जल्दी बताइए सर -F1 प्लस F1 एक जन करके। संदीप बताइए पहले, ओम प्रकाश माइक्रोफोन ऑफ करिए। हाँ संदीप बोलिए। F1 और F3 सर माइनस डायरेक्शन में है सर। ऐसे लिखना है वो बताइए आप। तो सबसे पहले हाँ बताइए, हम यहाँ लिख रहे हैं, संदीप के लिए लिख रहे हैं। क्या क्या बोलिएगा, बोलिए क्या क्या लिखना है हमको। माइनस क्या है सर, F3 माइनस F2 माइनस F4 इज इक्वल टू 0।
ऐसा बोल रहा है क्या? नो 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 सर, ये आपका F2 और F4 प्लस होगा सर। F2 और F4, अच्छा आप ऐसे मान रहे हैं F2 प्लस F4 माइनस F1 माइनस F3 इज इक्वल टू 0, ऐसे? यस सर। ओके ओके गुड। नेक्स्ट कोई कोई और? सर मैं बोलूंगा। हाँ बोलो सुजय, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। माइनस F1 माइनस F1 प्लस प्लस माइनस F3 माइनस F1 प्लस F3, नहीं 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 माइनस नहीं F नहीं 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 नहीं, ब्रैकेट में F1 होगा और वो। F3 का डायरेक्शन सेम है। नहीं नहीं, आप मैं बोल रहा हूँ कि माइनस F1 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस माइनस F3 ब्रैकेट क्लोज प्लस प्लस F2 ब्रैकेट क्लोज प्लस F4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये ऐसे बोल रहे हैं आप, इक्वल्स टू यस सर, 0? यस सर। गुड गुड गुड। और कोई? ओम प्रकाश? मेरा भी यही है अच्छा सर। कुमार अर्पित कुछ बोल। हाँ सर। मेरा भी ये सर जो अभी बोला। जो सुजय यस सर। चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा बोलिए। यस यस एक सर। यस तरफ यस आप, सर। सर। हाँ हाँ, यस सर, आ रहा सर। अच्छा ओके विकास, ओके। किसी एक तरफ आप पॉजिटिव मान लीजिए, नीचे की तरफ डायरेक्शन में जो नीचे की तरफ लग रहा है उसको पॉजिटिव मान लीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा उल्टा में, जो ऊपर की तरफ लगेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव मान लेंगे। बस इतना सा तो है। अगर आप पॉजिटिव मतलब दाएं की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको अगर पॉजिटिव मान रहे हैं, तो बाएं की तरफ जो लग रहा है उसको क्या मानिएगा, नेगेटिव। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। हो बताइए, इस इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या? क्योंकि ये बहुत यूज होने वाला है आप लोग के लिए। किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन अभी भी है तो आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। कुछ बोलना है इसी का? क्या? आ गया सर मुझे। तो फिर क्वेश्चन दूंगा तो फिर आना चाहिए, ठीक है? जब क्वेश्चन करेंगे फिर वो सब फिर गलती मत करिएगा कि पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं करने का। इतना मेहनत करने के बाद अगर मेरा अगर आप लोग अगर नहीं समझ पाए तो फिर एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक, फिर पूछ लिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस समय भूल भाल नहीं होना चाहिए। इसी वजह से मैं इसमें टाइम दे रहा हूँ कि अगर बेसिक ठीक नहीं होगा, हमेशा मैं इसी चीज को फोकस करता हूँ कि आप लोग अपना बेसिक ठीक कर लीजिए, देखिएगा टफ से टफ क्वेश्चन आपसे बन जाएगा इजी वे में। सर इसका ऑरिजिन कोई भी साइड हो सकता है। सर हेलो सर। सन्नी खान, सर ये जो डायग्राम बनाया है इसमें सर बॉडी मतलब F3 और F2 के बीच में है क्या? मान लीजिए एक बॉडी है, ये मान लीजिए एक बॉडी है, मान लीजिए कोई भी, वो स्पेसिफाई हो जाएगा। ये बॉडी है मान लीजिए, इस पे लग रहा है बहुत सारा, ठीक है? ये ओके बॉडी कुछ कुछ भी मान लीजिए, वो स्पेसिफिक कर देंगे हम लोग ना, जब जब न्यूमेरिकल रियल न्यूमेरिकल लेंगे ना थोड़ा देर में, तो वो आप लोग को पता चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ओके। और कोई बोल रहा था, कुमार अर्पित कुछ बोलना था? इसका ऑरिजिन सर कोई भी साइड हो सकता है ये लाइन। क्या? सर और एक बार समझाइए ना। और एक बार? कौन कौन बोल रहे हैं और एक बार? सर आई मार्टिन। और एक बार बोलना है। यस सर। ओके देखिए, लेकिन जब न्यूमेरिकल में एक बार नहीं बार बार बोल सकता हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल में जब दूँ तब आप लोग को गलत नहीं करना है। नहीं तो आज फिर मैं बता रहा हूँ, फिर कल आप लोग क्या करिएगा, कुछ पढ़ के नहीं आइएगा। ऐसा नहीं करने का, आप लोग को जो बताया जाए फिर उसको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा मैं क्या बोला कि आप अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये वाला ग्राफ को याद रखिए हमेशा, ये दोनों ग्राफ को याद रखिएगा। ये मेरा ये मेरा पॉजिटिव एक्स है मान लीजिए,
ये मेरा माइनस एक्स है इधर की तरफ, ये मेरा पॉजिटिव वाई है, ये मेरा माइनस वाई है। जितना भी पॉजिटिव, कौन पूछ रही थी? ओए हेमरम, हेमरम, यस सर। जितना भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ लगेगा ना, सारे को आप ना हमेशा एक ही साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, उसको पॉजिटिव लेना है। देखिए मैं इधर पॉजिटिव लिख रहा हूँ, और अगर इधर की तरफ मैं अगर बात करूं F4, तो इसको मैं माइनस लिखूंगा, क्योंकि उधर अगर मैं पॉजिटिव पकड़ा है, इधर नेगेटिव पकड़ना है हमको। F4 F5 इधर पकड़ लीजिए, और ये F6 माइनस होगा, सारे के साथ माइनस होगा, ठीक है। माइनस क्यों लिखा है? आप किसी भी तरफ एक तरफ पॉजिटिव पकड़ लीजिएगा, उसके जब ऑपोजिट हो जाएगा उसको नेगेटिव करिएगा। सिमिलरली वाई डायरेक्शन की तरफ मैं 2 फोर्स लगा देता हूँ, पॉजिटिव वाई की तरफ मैं पॉजिटिव पकड़ लेता हूँ, 6 आ गया 7 लिख देता हूँ, और इधर 8 लिख देता हूँ, एक और फोर्स लगा देता हूँ, ये दोनों पॉजिटिव है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर जो लग रहा है -F9 लिखा, और इधर -F10, बस इतना से याद रखना है आपको कि जो आपका x पॉजिटिव x के तरफ जो लगेगा उसको आपको क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, और जो नेगेटिव x एक्सिस के तरफ लगेगा उसको नेगेटिव लेना है। एक ही याद रखिए हमेशा, जो पॉजिटिव y के तरफ लगेगा उसको पॉजिटिव लेना है, जो नेगेटिव y की तरफ लगेगा उसको नेगेटिव लेना है। बस समझ में आया हेमरम? यस सर। अच्छा, और लड़की लोग को कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है शर्मा रही हो। हम फिर बार बार बोल रहे हैं कि अभी का जमाने में लड़का लड़की सब सेम है, इक्वल राइट है, राइट टू इक्वलिटी। और एक बात और, शर्माना नहीं है। अगर पढ़ाई लिखाई में शर्मा गए तो आपको कभी चीज समझ में नहीं आएगा। तो एटलीस्ट पढ़ाई लिखाई में शर्माना नहीं है, हर चीज में शर्माओ, पढ़ाई लिखाई में कभी मत शर्माना, नहीं तो आपको कभी भी वो चीज ठीक होगा नहीं, आप फिर शर्माते रह जाइएगा। कोई लड़का भी ऐसा होता है, उसको चीज समझ में नहीं आता है, लेकिन वो अपना शर्म की वजह से कुछ बोल नहीं पाता है कि सर ये हमको समझ में नहीं आया 4 जन के बीच में। तो आपके साथ ये चीज नहीं होने आए, सीखना है। सीखने में क्या दिक्कत है? सीखने के लिए कोई शर्म नहीं है। समझ में आया सबको ये चीज? नेक्स्ट चले हम लोग। यस सर। यस सर। किसी को अगर इसमें दिक्कत है फिर पूछ लीजिए एक बार और। ओके सर। चलो, मैंने बोला था कि ये जो हम लोग का स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ना, ये जो बोला था मैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए एक तो फोर्स का बात करेंगे, दूसरा हम लोग मूवमेंट का बात करेंगे। तो मूवमेंट अभी मैं पढ़ाया नहीं है, तो फिर भी मूवमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, एक चैप्टर ही हम लोग का मूवमेंट पढ़ना है, तो मूवमेंट याद रखिएगा कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, उसको हम लोग मूवमेंट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, मान लीजिए एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, मान लीजिए यहाँ लग रहा है, और एक बीम है, ये कोई बीम है, ये बीम है मान लीजिए, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं। डायरेक्शन नीचे की तरफ दिखा दीजिए तो अच्छा रहेगा आप लोग। ये मान लीजिए ये फोर्स लग रहा है आपका 10 किलो न्यूटन, इसमें फोर्स लग रहा है, और इस बीम का लेंथ है मेरा कितना है, 2 मीटर है मान लीजिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है। मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, और इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया। अगर बात करें हम लोग अगर बी पॉइंट पे मूवमेंट कितना होगा, मूवमेंट को ऐसे लिखते हैं, मूवमेंट, मोमेंटम नहीं। मोमेंटम क्या हो रहा था हम लोग का कुछ दिन पहले, कोई बताओ, फॉर्मूला ही बता दो। मास इनटू वेलोसिटी, गुड। लेकिन ये मोमेंट है, मोमेंटम नहीं है, याद रखना। कोई लड़का ऐसा नहीं है ना, दोनों को सेम बोल रहा है, मोमेंटम और मोमेंट को? हो क्या कोई ऐसा?
तो मोमेंट क्या हो जाएगा? मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होता है, शायद आप लोग को मैं बोला था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा इसको मूवमेंट को एम से, कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, इसका सिंबल है। तो जो भी होगा मेरा फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो मेरा क्या होगा? मूवमेंट होगा। अब मान लीजिए इस फिगर के लिए अगर मूवमेंट का बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा? कोई बता पाएगा क्या? बताओ कि इस फोर्स के लिए मूवमेंट क्या हो जाएगा? मेरा फोर्स कहाँ लग रहा है? अगर मूवमेंट का बात करें, मूवमेंट एट बी, किसी भी पॉइंट पे ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग मूवमेंट। अगर हम लोग बी पे बात करें मूवमेंट का, तो यहाँ पे हम लोग को बात करना है ये वाला सेक्शन में। तो अगर इस सेक्शन का बात करें तो मूवमेंट कहाँ हमको करना है? ये वाला फोर्स लग रहा है, ये यहाँ पे F10 न्यूटन लग रहा है। साइन कुछ अभी बात नहीं करना है, साइन का बात हम लोग बाद में करेंगे। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरा? ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कहाँ करना है? हम लोग का बी पॉइंट तक करना है। फोर्स कहाँ लग रहा है? ए पे लग रहा है। और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये दोनों जो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्टेंस का डायरेक्शन दोनों 90 डिग्री एंगल में होगा हमेशा, ये चीज याद रखना। तो डिस्टेंस कितना है मेरा? ये होगा मेरा 2 मीटर। तो यही होगा मेरा क्या? मूवमेंट। यूनिट क्या होगा मूवमेंट का? मान लीजिए ये 10 न्यूटन है, न्यूटन फोर्स का यूनिट, और ये क्या था? मीटर था, 2। तो न्यूटन मीटर होगा मूवमेंट का यूनिट, हमेशा याद रखना। ठीक है? यस सर। ओके, इसको भी आप लोग लिख लो, एक काम में आएगा। मूवमेंट का याद रखना कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन था हम लोग का मोमेंटम, इसी तरह से क्या है? मूवमेंट का मतलब होता है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे कि जहां पे इस मोमेंट एक पॉइंट पे कैलकुलेट करने बोलेगा आप लोग को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है हमेशा, फालतू वाला डिस्टेंस नहीं, कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। यस सर। ओके, ये जो एक कंडीशन, पहला कंडीशन तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या पढ़े? एक तो ये कंडीशन है, ये 1 नंबर कंडीशन है। ठीक है, ये जो कंडीशन है ना, ये 1 नंबर कंडीशन है हम लोग का स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। आता है ये क्वेश्चन में, बहुत आता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, ये बहुत बार आता है। तो 1 नंबर कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि हम लोग जो अभी मूवमेंट का नाम सुने, मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से और भी। तो दूसरा कंडीशन क्या होगा? सर एक बात बोलना था। बोलिए। एक चीज समझ में नहीं आया। क्या? बोलिए। मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या मोमेंट इक्वल टू न्यूटन इनटू मीटर। अच्छा ठीक है, वो बता दे रहे हैं हम बाद में। ये मेरा क्या है? 2 नंबर कंडीशन स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए कि समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0, और क्या होगा? समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन याद रखना है। जैसे फोर्स का पढ़े हम लोग, मूवमेंट का भी वैसे ही पढ़ेंगे। सर इसमें सेकंड मोमेंट ही होगा ना सर, क्या? फोर्स नहीं ना होगा। क्या? ये जो सेकंड नंबर जो कंडीशन है, मोमेंट इन एक्स एक्सिस, समेशन ऑफ मोमेंट इन एक्स एक्सिस, वैसे ही मोमेंट इन समेशन ऑफ मोमेंट इन वाई एक्सिस होगा सर। एफ हाँ, वाई y एक्सिस और x एक्सिस एम दोनों में देखेंगे। हाँ एम वाई होगा ना, एम वाई होगा ना सर। हाँ, एम वाई, सॉरी, हाँ एम वाई लिखना, यहाँ पे फोर्स मत लिखना। मूवमेंट का बात करें हम लोग, एम वाई, गुड, एम वाई होगा। ठीक है, तो आपको दोनों कंडीशन एकदम याद होना चाहिए, ये आता है एग्जाम में कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है। ठीक है, और एक लड़का बोल रहा था कि मूवमेंट का फॉर्मूला कैसे आया, हमको समझ में नहीं आया। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
फोर्स का यूनिट क्या है? कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था? बोलो। सर मैं हाँ सुजय, फोर्स का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट फोर्स का ऐसा यूनिट वो क्या? बोलो सुजय। तुम स्टार्टिंग से क्लास कर रहे थे, नया है स्टार्टिंग से क्लास कर रहे तो कहे नहीं बोल पाएगा? फोर्स का ऐसा यूनिट बताओ। मेरा सब पानी में चल गया। हैं। इतना मीटर पर पता सेकंड। है? मीटर पर सेकंड। बताओ यार, बताओ कैसे ये सब लड़का को कैसे क्या करे? बताओ, इतना मेहनत किया है मैंने फोर्स पे, आज फोर्स का तुम यूनिट बता रहा मीटर पर सेकेंड। न्यूटन बताओ सर। विशाल, क्या आदित्य, न्यूटन मीटर। क्या होता है यूनिट न्यूटन। बताओ। हाँ, न्यूटन। न्यूटन। और सब बताओ क्या? न्यूटन होता है। न्यूटन सर। सुनाओ उस न्यूटन। लड़का को, सुनाओ, बताओ। सुजय, सुजय को बताओ क्या होता है। सर बताने भूल गया हमको तो सर। अब पेशेंस नहीं है बताने का। यही चीज मैं बार बार बोल रहा था, अभी एग्जाम्पल में यही चीज दे रहा था कि आप अगर पढ़िएगा, क्लास आइएगा, लेकिन आप अगर उस चीज को घर पे जाके नहीं देखिएगा तो आप कभी भी एक फोर्स का यूनिट नहीं बता पाइएगा। आज ये आप लोग के पास एग्जाम्पल है। अब फोर्स का यूनिट लड़का बता रहा है मीटर पर सेकेंड, प्रूफ करके दिया है न्यूटन डाइन। ठीक है, न्यूटन होता है ओके ऐसा यूनिट फोर्स का। तो ये मेरा न्यूटन कैपिटल एन हुआ। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है सुजय? सुजय, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है सुजय? लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी बताइए, डिस्टेंस का यूनिट बताइए। सर हम पहले से क्लास में नहीं थे। डिस्टेंस का यूनिट बताना है आपको, क्लास में थे कि नहीं वो पता नहीं। नहीं सर, मतलब आप नहीं डिस्टेंस, पता है सर। ऐसा यूनिट नहीं मीटर। पता है डिस्टेंस का? मीटर। आप लोग को बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। मीटर, गुड। देखिए सुजय क्या आया यूनिट? मीटर सर बोले। टोटल यूनिट क्या आया मूवमेंट का? न्यूटन मीटर। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग कहाँ पे हैं, ये चीज समझ लीजिए। मेरे को बताने का जरूरत नहीं है। अब मेरा पढ़ाने के बावजूद अगर आप लोग, अगर कुछ कुछ लड़का हो, आप लोग न्यूटन नहीं बता पा रहे, या फिर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या फिर लेंथ का, विड्थ का, थिकनेस का यूनिट अगर नहीं बता पा रहे हो तो बहुत मुश्किल वाली बात है। बहुत मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग से होगा नहीं, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कभी नहीं करना कि मेरे से नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, एकदम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुजय, आज से जाकर के एकदम पढ़ाई करना है। लक्ष्मी, आपको भी पढ़ाई करना है। यस ठीक है, सर। ओके, एकदम पढ़ाई लिखाई करने का, घर पे खाली सोने का नहीं, पढ़ाई लिखाई करना होगा। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे मंडे को, शायद हम लोग का क्लास है। कल तो क्लास है ही नहीं, कल ये होगा आप लोग का कल टेस्ट एग्जाम। है सर। सर हाँ कल कल एग्जाम टेस्ट है सर। है। सर उसका हाँ सिलेबस टेस्ट, बताते कहाँ से कहाँ तक। जितना आज पढ़ाया है हम, मेरा यहीं तक आएगा। लेकिन हाँ, कंडीशन फॉर एस्टेटिक इक्विलिब्रियम का आएगा, यहाँ तक ओके आएगा। सर। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा मेरा। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके। तो आपका रिजल्ट भी दे दिया थैंक यू जाएगा सर। हम लोग को वेंसडे को। कुछ दिक्कत नहीं है, सारा चीज बताया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि ऊपर बॉन्स जा रहा है, नहीं तो मैं और भी बेसिक पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत आ नहीं। रहा है सर। आ आ रहा रहा है। है? अच्छा, क्लास कैसा लगा बताओ? बहुत सर बढ़िया बहुत सर, अच्छा बहुत हुआ। अच्छा। चलो बहुत ठीक है, अच्छा है सर।